नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। मैं हूं आपकी मेज़बान राफ़िया आवान और मेरे साथ मौजूद हैं आपके हरदिल अज़ीज़ होस्ट फ़ारूक हसन। नाज़रीन करम, आपको कहेंगे खुशामदीद आज की रमज़ान ट्रांसमिशन में। आज नाज़रीन तीसरा रोज़ा है और आज का हमारा मौजू है रोज़े के समाजी पहलू। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि आज हमारे साथ बहुत ही खुसूसी गेस्ट मौजूद होंगे। आज के हमारे मेहमान खुसूसी होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब, जबकि हमारे दूसरे मेहमान बनेंगे तैयब साहब, जो कि एक नामवर डिज़ाइनर हैं। हस्बे रिवायत हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल करेंगे। उससे पहले मैं एक बात, हाँ बिल्कुल तारुफ भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले रमज़ान के समाजी पहलू जी आज का टॉपिक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उस पर थोड़ी सी हम बात करें बिल्कुल कि उससे क्या मुराद है। ख़वातीन व हज़रात, रमज़ान में कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं, कुछ आदतें ऐसी हैं जो हर इंसान अपनाता है। एक तो हम कोशिश करते हैं कि हम नमाज बाकायदगी से अदा करें, कोई कज़ा ना हो, अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं। फिर सब्र व कनात का एक्स्ट्रा अमली मुज़ाहिरा हर शख्स करने की कोशिश करता है, जो आम ज़िंदगी में शायद ना करें। अपनी ज़ुबान पे काबू रखते हैं, हर किस्म का अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं। फिर अपने आप को खाने पीने से रोकते हैं, बिल्कुल जो आम लाइफ में हमारा जब दिल चाहता है हमने रोज़ा है रुक जाने का नाम, खाना खा लिया, बिल्कुल रुक जाने। लेकिन ये सब करने से इसका अमली फ़ायदा क्या है समाज पे, सोसाइटी पे, माशरे पे? किसी भी अच्छे माशरे को बनाने के लिए उसकी इक़दार, उसकी कदरें, उसकी वैल्यूज़ अच्छी होना ज़रूरी है। बिल्कुल। अब ये जितनी बातें मैंने आपको आसान अल्फाज में बताई, सब्र व कनात, डिसिप्लिन, अपना इज्तमाइयत, यूनिटी, इत्तेहाद, एक दूसरे का ख्याल रखना, सच्चाई, क़ुव्वत इरादी मजबूत करना, ये सब क्या है? ये सब वो कदरें हैं, सब वो इक़दार हैं, सब वो वैल्यूज़ हैं जिनसे कोई भी अच्छा मुआशरा जो है वो क़याम में आता है। बिल्कुल। और आप पूरी दुनिया में देख लो राफ़िया, बिल्कुल वेस्ट में देख लो, जहाँ पे भी आपको अच्छी सोसाइटीज़ मिलेंगी, ये वैल्यूज़ बदरजा आतम वहाँ पे मौजूद है। न सिर्फ ये, बल्कि मैं ये कहूँ कि फ़ारूक कि ये हमारा एक इज्तिमाई इरादा होता है कि हम पूरी उम्मत मुस्लिमा एक इरादा बांध लेते हैं कि हम कुफ्र नहीं करेंगे, शिरक नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ग़ीबत नहीं करेंगे, गालम गलोच नहीं करेंगे, अफ़्व दरगुज़र करेंगे और देने वाला हाथ रखेंगे। बहुत से वो मुख़य्यर हज़रात जिनको के ऊपर अल्लाह ताला की अता है, वो अपने रिस्क में से रिस्क बांट देते हैं। सब कुछ होने के बावजूद, उनके दस्तरखान पर सब कुछ मौजूद होता है, बावजूद इसके क्योंकि रोज़ा रुक जाने का नाम है, तो वो रुके रहते हैं, अपने आप को रोके रखते हैं, यही खुदा की रज़ा के लिए। बिल्कुल, यही भाईचारा जो है, जो स्पिरिट ऑफ शेयरिंग है, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक दूसरे से अगर आपके पास है, अल्लाह ने आपको दिया है, तो आप अपने हमसायों को का ख्याल रखें, उन मुस्तहकीन का ख्याल रखें जो शायद उस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते या उसको एंजॉय नहीं कर सकते जिस तरह से आप कर रहे हैं। और यही स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड जो है, ये इस्लाम का क्रक्स है। और इस्लाम की तारीख उठा के देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, न सिर्फ ये हमारा रोज़ा बिल्कुल उस पौधे की मानंद है कि जैसे कोई किसान बीज बोता है और वो पौधा, उसकी कोंपलें खिलने लगती हैं और साथ में कुछ खुद रॉ पौधे भी निकल आते हैं या कुछ खुद रॉ बीज भी उसमें पड़ने लगते हैं। तो किसान क्या करता है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो निकाल कर साइड पर कर देता है और उसको पानी देता रहता है, वो नर्चर होता रहता है और एक दिन वो तनावर दरख्त बन जाता है। बल्कि और आप देखें, बचपन से 12 साल की उम्र के बाद रोज़े फ़र्ज़ जब हो जाते हैं, तो जब बच्चे को हम 5-6 साल की उम्र में होते हैं ना, पहला रोज़ा, उसकी रोज़ा कुशाई भी उसे इनकरेज करते हैं, बिल्कुल, तब उसको शायद स्पिरिट ऑफ रमज़ान या उसका मतलब या उसका मफ़हूम शायद इतनी अच्छी तरह ना पता होता हो। वो सिर्फ ये समझता है कि रोज़े का मतलब है कि आपने खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, कंट्रोल करना है और फिर अफ्तारी पे आपने वो करना है और इबादत करनी है। लेकिन जूँ जूँ आप बड़े होते हैं, आपको ये एहसास होता है कि यही वो तमाम इक़दार हैं जिन पे किसी भी अच्छे माशरे की बुनियाद
रखी जाती है और बिल्कुल, जिसकी ट्रेनिंग बिल्कुल। आपको बचपन से दी जाती है। न सिर्फ ये, एक बहुत अहम नुक्ता जो हम मिस कर गए वो ये है कि ये रोज़ा, ये रमज़ान हमें ख़ुद एहतिसाबी सिखा के जाता है। बेशक बेशक। अच्छा जी, आज की ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे और आज ये सादत हासिल करेंगे कारी आसिफ सुहेल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इन्नक मन तुदखिलिन नार फक़द अख़ज़यतह वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल-ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना वआतिना मा वअदतना अला रुसुलिक वला तुख़्ज़िना यौमल क़ियामह इन्नक ला तुख़्लिफ़ुल मिअआद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और खुदा का ज़िक्र करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबां खुदा न करे। हुज़ूर पुरनूर वजह तख़लीक़ कायनात इमामुल अंबिया सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए गुलहाए अक़ीदत पेश करेंगे मोहम्मद आसिफ नक्शबंदी। हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर ग़ुलाम
जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूँ एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूँ एक बार सुबह तैबा को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। हुजूर आप जो सुन लें तो बात बन जाए। हुजूर आप जो सुन लें तो बात बन जाए। हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए। हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए। तजल्लियात से भर लूँ मैं अपना कासाए जान। तजल्लियात से भर लूँ मैं अपना कासाए जान। कभी जो की गली में क़याम हो जाए। कभी जो की गली में क़याम हो जाए। मज़ा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे। मज़ा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे। सबीह मिदहत खैरुल अनाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। बहुत खूब। ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे। आपने जाना कहीं नहीं, स्टे ट्यून्ड।
एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। इस बाबरकत महीने में भी एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग के जरिए हासिल करें शरीयत के ऐन मुताबिक प्रीमियम डेबिट कार्ड, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, माई ABL डिजिटल बैंकिंग, फ्री चेकबुक, वसीला हज और उम्रा अकाउंट। इसके अलावा मुल्क भर में 127 इस्लामिक बैंकिंग और 1450 से जायद ऑनलाइन ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से खुसूसी रमजान रिलीफ पैकेज 12.5 अरब रुपए की तारीखी सब्सिडी, 19 अशियाए खुर्दोनोश पर खुसूसी रियायत, 1200 मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स और 300 सस्ता आटा सेल पॉइंट्स का क़याम। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड कम आमदन वाले खानदान खुसूसी रियायती कीमतों से मुस्तफीद हो सकते हैं। दीगर आम सारिफीन भी यूटिलिटी स्टोर से सैकड़ों अशिया मार्केट से 20% तक कम कीमत पर हासिल करें। वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज की बदौलत तकरीबन 4 करोड़ मुस्तहिक खानदान मुस्तफीद हो सकेंगे। ये पैकेज चांद रात तक जारी रहेगा। हुकूमत पाकिस्तान। PTV न्यूज़ के नाजरीन को रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। जी बिल्कुल, मैं हूँ फ़ारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं राफ़िया और ख़वातीन हज़रात। जैसे कि राफ़िया ने इंट्रोडक्शन में बताया था, हमारे मेहमान शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे बहुत ही मारूफ़ सियासतदान, आपने अक्सर टॉक शोज़ पे देखते हैं। उसके अलावा पॉलिटिकली ही इज़ वेरी वेरी एक्टिव, यंग, वाइब्रेंट और जो हमारा मुस्तकबिल जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सियासतदान जिन पे हम काउंट करते हैं, जो कि कोशिश करते हैं कि मामलात को हर हाल में अच्छा रखा जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और मरकज़ी सेक्रेटरी हैं इत्तलात के। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अच्छा, मैंने कभी आप बोलेंगे बुजुर्ग सियासतदान। नहीं, वो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, इतना फॉर्मल बात करते हैं। फैसल भाई से हमारा बड़ा प्यार है जी, बड़ी दोस्ती भी है और अभी हम थोड़ा सा मुजाहरा करेंगे उसका, वो गपशप के दौरान आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उनके साथ तारुफ कराता चलूँ जी। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हमज़ा कलेक्शन से, हमारे ऑफिशियल डिज़ाइनर भी हैं इस ट्रांसमिशन में, तैयब हमज़ा मोहम्मद तैयब भाई। हमज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे बारे में लोग कहते हैं जी, आप जब भी कभी अक्सर मिलते हैं कि जी आपको हम बचपन से देख रहे हैं, तो ये वो हैं जिन्हें मैं बचपन से देख रहा हूँ कि मैं आज ऑन एयर कहना चाह रहा हूँ, लेकिन ये भी बिल्कुल वैसे हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच। रोज़े अच्छे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 3 ही है, आगे देखें। हाँ, अभी 3 ही हुए, अभी तो आगे पढ़े में सिर्फ 27 रह गए। 27 रह गए। फैसल भाई, सबसे पहले क्योंकि माह सियाम की ये ट्रांसमिशन है रमज़ान पाकिस्तान PTV न्यूज़ से लाइव जा रहे हैं, ये बताएं कि आपने सबसे पहला रोज़ा किस उम्र में रखा था? बहुत मुश्किल सवाल है, पूछूंगा अपनी वालदा से भी बताऊंगा। अच्छा चले, उम्र नहीं, कोई याद है आपको अपना पहला रोज़ा? उम्र मैं नहीं छुपाता आपकी तरह, लेकिन मुझे याद नहीं है कौन सा। आपको याद नहीं? पहला रोज़ा याद है आपको जब रखा? नहीं याद। कोई अफ्तार कुशाई हुई हो, मतलब वहाँ पे रोज़ा कुशाई जिसे कहते हैं? वालदा से, मैंने कहा वालदा से पूछ के बताएंगे। अच्छा, जब आपने होश संभाला और आपको याद है पहला रोज़ा, वो उसका वाक़या कुछ बता सकते हैं? कोई इंटरेस्टिंग, किसने आपको इंस्पायर किया कि भाई रोज़ा रखना है? नॉर्मली देखें, हमारे होता है जिस फैमिलीज़ में ये चीज़ चलती रहती है रमज़ान की, उसकी रोज़े रखते हैं, तो नॉर्मली आप यूज़ टू इसी तरीके से होते हैं कि आप मतलब है कोई ऐसा वो नहीं होता। नॉर्मली आप जब हम आप लोगों के साथ दोस्तों से बैठे हो, ऐसे आप कहते हैं पठान जाने और रमज़ान जाने, तो ठीक है तो हमने सर मैं तो ये कहता हूँ कि आप हमेशा एक दिन पहले रोज़ा रखते हैं। मुझे खुशी इस बात की, इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान ने इकट्ठे रोज़ा एक साथ रोज़ा रखा है, इत्तेफाक अच्छी हो बात गया। नहीं होना चाहिए, तो एक सीरियस इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि देखें, आप पूरा साल कैलेंडर के मुताबिक चलते हैं। आज ये क्रिसमस है और पता नहीं क्या ईस्टर है और पता नहीं फादर और मदर डे और पता नहीं क्या डे चल रहे हैं,
और एक जो है ना रमज़ान का महीना और ईद, ये हमारी लड़ाई होती है। सर ये इस्लामिक डेट्स के हवाले से है ना? इस्लामिक चांद के मैं हवाले से। समझता हूँ कि इस पे ये होना चाहिए कि सऊदीया के साथ हमें कर देना चाहिए। 2 है। घंटे का फ़र्क है। ठीक है। तो अगर ये जो अपनी नज़रियाती कौंसिल है या गवर्नमेंट है आपस में बैठ के अगर इस चीज़ का फैसला कर लें कि हम सऊदी अरेबिया के साथ ही मिलकर, अब यूके और यूएसए भी सऊदी के साथ करते हैं, हालांकि उनका 8-10 घंटे का फ़र्क है, हमारा 2 घंटे का फ़र्क है। सही। तो अगर ये हो जाता है तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए मसले हल हो जाते हैं। और फिर हमारी तरफ ये होता है, देखें खैबर पख्तूनख्वा में हमारी तरफ अफ़गान रिफ्यूजीज़ भी और फाटा के लोग भी हैं, वो कभी सऊदीया के साथ ईद और वो करते हैं। अब हमारे जो इलाके उसमें जो है कुछ इलाकों में ईद होती है, 2 ईदें हैं बताइए। और अगर पेशावर में हो तो हमारे जो रीजन है डी खान और ये हम जो है वो रोज़ा और ईद जो है वो फेडरेशन के साथ करते हैं। ओके। इस्लाम तो हमारा यही प्रॉब्लम चल रहा होता है। अच्छा, जैसे कि फैसला आप बात कर रहे हैं डेरा इस्माइल खान की, तो वहाँ के लोगों का कल्चर कस्टम क्या है अफ्तार को लेके? कुछ खास डिशें बनाते हैं सहरी और अफ्तार को? इनको पता है। हाँ सवाल दरबार से पूछ लीजिए। लास्ट टाइम अभी आए थे ये इफ्तार ट्रांसमिशन में, तो हमने जब ख़त्म की तो ऑब्वियसली इफ्तार का टाइम करीब होता है, तो एक सोबत डिश है सोबत, और उसका हमेशा जिक्र मैं इन्हें तंग करता रहता था हमेशा। पेंदा भी कहते हैं उसको। हाँ। तो ये मैं हमेशा कहता था जी बड़ी आपके इलाके की, लेकिन फैसल भाई आपने आज तक कभी, तो हमेशा कहता हाँ हाँ बस जल्दी अगले हफ्ते, वो अगला हफ्ता आता ही नहीं था। तो उस दिन जब आए इफ्तार, भूख भी लगी थी, इफ्तारी का टाइम था, तो इन्होंने कहा कि अच्छा आ जाओ तुम ऐसे। फिर मैं गया वहाँ पे, बड़ा रिवायती अंदाज में फ़र्श पे बैठ के हमने सोबत सुफरा बिछवा के ज़मीन बहुत पर। मज़े का, ज़बरदस्त। हमारा पूरा महीना कोशिश होती है घर में अफ्तार करें तो पूरा महीना में बनाते हैं। बेशक ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। लेकिन आज ये मेरे साथ करेंगे, लेकिन ये क्लियर कर आज दीजिए। मैंने कहा है कि अब हर साल आप अफ्तार- हमें जो है आज आप ना हमारे साथ इफ्तारी करेंगे। प्रोग्राम पे बुलाते हैं और खाना भी हम खिलाते हैं उल्टा। अच्छा तैयब भाई को से हाँ, मैं please, पूछना, please, तैयब भाई आप पिछले साल भी ट्रांसलेशन में आए थे और इस साल भी अभी आप माशाल्लाह मौजूद हैं, क्या फ़र्क है आपको एक साल में फ़ैशन में क्या फ़र्क आया है, को थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। सबसे पहले बात तो मैं ये कहूँगा कि पहले साल से लास्ट ईयर से अभी फारूक की वेस्ट में 2 इंच का फ़र्क पड़ा है। कम हुई है? मतलब कम हो गया, कम हुई है, मतलब ये स्मार्ट हो गया। तरक्की पहला होती फ़र्क तो जा ये रही पड़ है। गया। दूसरा मेरे जो दोस्त साथ बैठे हुए हैं उनके हवाले से मैं अगर कहूँ फैसल तो भाई। गवर्नमेंट जो है, जी। फैसल भाई हमारे साथ है, तो वो लास्ट ईयर कुछ और थी तो अभी कुछ और हो गया। ठीक है, अब थर्ड वन मैं अपने आप पे आ जाता हूँ कि जी। अब फैशन के हवाले से क्या चेंज है। बिल्कुल बिल्कुल, तो लास्ट ईयर टोटली जो है वो स्मार्ट फिट चीज़ें चल रही थी। ठीक है। अभी ये ऐसा हुआ है कि आप अगर वेस्टर्न को देखते हैं तो उस पर भी आपको बैगी और लूज़ का जो टच है ना वो आपको दिखेगा, कि आप जो बैगी जो है ना पेंट्स हैं, शर्ट्स हैं, उसका ट्रेंड साथ से ऐड आ होना गया। शुरू हो गया। जी अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि अभी जो करंटली फैशन चल रहा है, लोग अपना अपना कंफर्ट देखकर अपने अपने मूड के हिसाब से फैशन तब्दील कर रहे हैं? ये दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। हैं? जी, एक तो ये, दूसरा ये कि ट्रेंड को भी देखा जाता है। जो बंदा नई चीज़ खरीद रहा होता है वो डेफिनेटली वो कलर को भी देखता है और ट्रेंड को भी देखता है कि अभी क्या चल रहा है, मैं उसके मुताबिक खरीदूँ। लेकिन अपनी वार्डरोब को कोई इग्नोर नहीं करता, वो ऑलरेडी देखता है कि भाई मेरे पास अगर ब्लू कुर्ता पहले रखा हुआ है तो मैं एक और कोई नया ब्लू कलर क्यों ट्राई लूँ, किया जाए। तो मैं मतलब उसके हिसाब से लूँ। सही। सीज़न के हवाले से भी लोग उसको मतलब अवेल करते हैं और प्लस अपनी वार्डरोब के हवाले से भी देखते हैं। कलर्स के हवाले से कलर्स के चेंज होता है। ठीक है। तो अभी जो ट्राउजर्स है ना वो हमारे, वो जो आपको मैं बात पहले कह रहा था कि वो अभी लूज होना शुरू हो गया, बेल बॉटम बेल बॉटम की तरफ आ रहे हैं। हाँ जी, टाइट पैंट्स भी से आपकी लूज चली गई हैं और baggy जो कुर्ते fit। के साथ भी ट्राउजर्स हैं वो टोटली तो डेफिनेटली चेंज नहीं होता, लेकिन अभी थोड़ा-थोड़ा ऐड ऑन हो करके गया तब्दील। साथ सही। उसके। फैसल भाई ये पूछना चाहूँगा आपसे, आप प्रॉब्ली आपके पास एजाज़ है मेरे ख्याल में यंगेस्ट एवर डिप्टी स्पीकर ऑफ 33 साल की उम्र में। माशाल्लाह। 33। तो मुझे ये बताएं, जो अक्सर हम डिबेट करते हैं या सवाल जवाब आपस में दोस्तों में भी जब बैठे होते हैं, कि जब एक शख्स नया पॉलिटिक्स में आता है, और आपकी तो खैर फैमिली में आपके वाले साहब भी, लेकिन जब भी कोई नया पॉलिटिक्स में आता है और उसको कोई ओहदा मिलता है, लेट्स से वफाकी वज़ीर का, डिप्टी स्पीकर का या कोई और ओहदा, पार्टी इस काबिल समझती है कि इसकी इतनी खिदमात हैं या इसमें इतना पोटेंशल है, उसके लिए कुछ ट्रेन किया जाता है उसको, कुछ कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई ऐसी वो कोई ट्रेनिंग लेता है कि जी अच्छा ये इसमें करना कैसे है काम? क्योंकि खाली नॉर्मल सियासत तो हर बंदा करता है ना, अवामी खिदमत, बट ओहदे की कुछ डिमांड्स होती हैं। अब डिप्टी स्पीकर के तौर पे आपका कुछ रोल होंगे स्पेसिफिक, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स हैं जो आपको करने हैं। आपको तो नहीं पता होगा पहले से कि आपने डिप्टी स्पीकर बनना है, तो आप याद कर लें। तो आपने कोई ट्रेनिंग लेते हैं, आप क्या करते हैं? देखिए पाकिस्तान में बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग जो है ना, जब आप देखिए एक ट्रेनिंग आपकी होती है या ट्रेनिंग कहीं आप एक पॉलिटिक्स करते हैं, आप हल्की की सियासत करते हैं, वो एक और किस्म की होती है। आप जब बातें हैं, जब आपके पास ओहदे आते हैं, डेफिनेटली आप किसी ओहदे पे जाते हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट या प्राइम मिनिस्टर, जो भी आपको ब्रीफिंग ऑफिशियल मिलती है कि आपने ये कंडक्ट इस तरीके से करना है। उसके अलावा आप देखें ना कि आप ये पार्लियामेंट में आते हैं और फर्स्ट टाइमर जो आते हैं
नॉर्मल उनको ये नहीं पता होता कि यार ये हमने असम्बली में सवाल करना है, करना क्या है? किस तरह करना है, फिर बजट में क्या स्पीच करनी है, कट मोशंस क्या हैं, बाकी जो है बिल कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, उस बाकी है। तो ये चीज़ें जो हैं अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्लियामेंट में, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं है। अच्छा, कुछ लोग आते हैं फिर वो शर्म से पूछते हैं कि अगर सपोज मैं आपसे पूछूं, तो अच्छा बोलेंगे अच्छा पार्लियामेंट पहुंच गया असेंबली, तो वो इस वजह से भी नहीं पूछते, ठीक है, ट्रेनिंग सेशंस भी नहीं होते, तो ये बहुत लैक करता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। तो इसके लिए कुछ लॉ मेकिंग या आप लोग तो पार्लियामेंट में देखिए हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया था, हमारे दौर में था, पिप्स बन गया था, मतलब बंद किया था, प्रोसेस में था लेकिन फंड नहीं थे, लेकिन हमने उसको फंड दिए, बन गया। लेकिन उसमें चीज़ें होनी चाहिए। फिर आप देखो कुछ ट्रेनिंग आप एनडीयू में भी होती है, आपने भी शायद एनडीयू किया है, मुझे मौका नहीं मिला कहना, मुझे 3-4 दफ़ा मौका मिला एज ए गेस्ट जाने का। वहाँ पर जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी जाते हैं और मुख्तलिफ उससे लोग जाते हैं, तो उसमें हमारे MPs MNAs भी जाते हैं, वो भी कुछ जाकर वहाँ पर उनकी कुछ ट्रेनिंग हो जाती है इस तरीके से। एज सच पार्लियामेंट के लेवल पे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लेवल पे ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, पॉलिटिकल ट्रेनिंग की जैसे कि आप फैसल करीम कुनी से बात करें, क्योंकि आपका तो घर ही सियासत से वाबस्ता रहा है, आपके वालिद MNA रहे हैं 1990s में। मैं पढ़ी थी आपके बारे में, तो 1932 में जब NWFP था तो आपके जो वालिद के दादाबू थे वो भी डिप्टी स्पीकर रहे थे, तो फिर सियासी तरबियत तो घर से कुछ ना कुछ तो आपको मिली ही होगी, या गुट्टी में थी? वो फर्स्ट जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली थी उस वक्त के डिप्टी स्पीकर थे। पॉलिटिक्स देखें वो आप सीख जाता है, घर में अगर हो, अगर आपको शौक़ हो करने का तो आप सीख जाते ना। और शौक़ तो मैंने बहुत सी पॉलिटिकल फैमिलीज देखे जिनके बच्चों को शौक़ नहीं है और उनकी घर से पॉलिटिक्स चली जाती है। तो आप अपने नॉर्मली हमारा ट्रेंड है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, ब्यूरोक्रेट का बेटा ब्यूरोक्रेट बनेगा, सारे सिस्टम ऐसे होते हैं, फौजी का बेटा फौजी बन जाता है। तो एक चीज़ होती है कि हम वो होते हैं, लेकिन अगर आपको शौक़ होगा तो आप करेंगे, अगर शौक़ नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। फैज़ल भाई, एक मिथ था सियासत में आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले कि जब तक आपके बाल टोटली सफ़ेद नहीं हो जाते और आप उम्र के उस हिस्से में नहीं पहुंच जाते जो जिसे आप जवानी या नौजवानी में नहीं शामिल कर सकते, तब तक आपको कोई बड़ा ओहदा नहीं मिलता था। हम जब भी देखते थे ना तो वो हमेशा मिनिस्टर या स्पीकर या वैसे। अच्छा, फिर ट्रेंड चेंज हुआ माशाल्लाह आपके आने से, और अब तो माशाल्लाह बहुत यंग मैंने देखा 22-22 साल प्रोविंशियल लेवल पे मिनिस्टर्स भी हैं, और वो खुशाइन चेंज है। एक तो इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में यूथ बल्ज है, हमारी 65% से ज़ायद आबादी जो है वो नौजवानों में मुश्तमिल है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो तजर्बे का नेमुल बदल है वो एक नौजवान उसी लिहाज से डिलीवर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। मैं देखता हूँ हर उसमें फेज़ में देखें, आप 80s की पॉलिटिक्स देखें, 90s की पॉलिटिक्स, अर्ली 2000 की पॉलिटिक्स, आज की पॉलिटिक्स देखें। अब आज की पॉलिटिक्स जो है ना वो एक मोबाइल फ़ोन जो है ना उसने चेंज कर दी है, सोशल मीडिया ने पॉलिटिक्स चेंज कर दी है। पहले जब हम इलेक्शंस लड़ते थे, देहातों में जाते थे, बहुत सी वो होती थी। अब आप जब जाते हैं उनके पास कोई बिजली भी ना हो, मोबाइल है, मोबाइल में टीवी प्रोग्राम भी देख रहे हैं, व्लॉग्स भी देख रहे हैं, यूट्यूब भी देख रहे हैं, आप ख़बरें भी देख रहे हैं। पहले हमारे देहातों में ये होता था कि जो लोग होते थे सुबह जाते थे कचहरी जिसमें बाज़ार, तो जब वो शाम को आते थे तो फिर वो बताते कि बाज़ार में ये हाल अहवाल था, ये था, इससे मिला इससे मिला। तो अब तो सेकंडों मिनटों में आप और मैं इधर बैठे हैं, बाहर पत्नी कुछ और होगा, दुनिया को पता होगा, आपको मुझे शायद नहीं पता हो। डायनामिक्स चेंज हो गया। अब देखें यूथ है, आपकी मेरी एक अपनी अप्रोच होगी, लेकिन मुझसे जो यंगस्टर होगा उसकी अपनी एक अप्रोच होगी, मुझसे सीनियर की अपनी एक अप्रोच होगी। लिहाजा ये चीज़ें जो हैं पॉलिटिक्स, अब आप देखें आपकी आबादी जो है, यूथ की आबादी 60% से अब आपकी यूथ की आबादी है, चीज़ें चेंज होती रहती है। मैं समझता एक पॉजिटिव चीज़ है कि सीनियर और जूनियर का कम्बिनेशन ये बहुत बेहतरीन एलिमेंट है, क्योंकि आप जूनियर को साथ साथ ट्रेन भी कर रहे हैं और सीनियर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिटायरमेंट की तरफ भी जाता है। लेकिन पॉलिटिक्स में कोई रिटायरमेंट नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं कि यू लर्न विद एवरी डे, यू लर्न समथिंग। तो ये होता है कम्बिनेशन होता है कि कल अगर उस जूनियर पे बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी भी अगर आ जाती है तो वो कम से कम जो है वो उसके लिए ट्रेन होता है कि मैं कम से कम इसी से। तो एक अच्छा कम्बिनेशन है जूनियर और सीनियर, इसी तरह चलना चाहिए, आगे चलना चाहिए। फैसल करीम कुनी साहब हमारे साथ ही रहिएगा, नाजरीन को बताएं कि पापा सेलिस के किचन में क्या पक रहा है। शेफ़ नौमान और अरीज हमारे साथ हैं, हम उनकी जाने बढ़ेंगे। जी अरीज, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सबको और जो इस वक्त हमारे नाजरीन हमें घरों में देख रहे हैं, आप सबको तीसरा रोज़ा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज पापा सेलिस के किचन में तैयार हो रहा है पैन एराबीता पास्ता। अब जो सुनने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि ये कौन सा पास्ता है, तो उसके लिए शेफ़ नौमान ने जो है आसान हल निकाला है और उसको नाम दिया है रेड सॉस पास्ता का। अब इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें सन ड्राइड पोटैटो
और टोमेटोज़ की जो प्यूरी है वो हम शामिल करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि इसके अंदर बेसल को भी हम शामिल करेंगे, ग्रीन ऑलिव्स जाएंगे, ब्लैक ऑलिव्स जाएंगे और बाकी जो अनियंस हैं और चॉप टोमेटोज़ हैं वो भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और अभी आप ये देख रहे हैं कि इस चिकन को जो है वो फ्राई किया जा रहा है और फिर ऊपर से जब पास्ता बन जाएगा तो इस चिकन की टॉपिंग भी की जाएगी। जो नाजरीन हैं उनके लिए रेसिपी कार्ड हमारी स्क्रीन पर आया है, आप इसको नोट करें। शेफ़ नोमान ने इसको बनाना शुरू कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे रेसिपी की जानिब, तो दोबारा से मैं आपको बताऊंगी राफिया कि हमारी जो डिश है वो कहाँ तक पहुँची है। बहुत शुक्रिया आपका। कट भी करते रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल दिखाते रहेंगे कि क्या चल रहा है। मुकम्मल हो जाएगी डिश तो तब भी आपको बताएंगे। हमारे भाई से एक सवाल बिल्कुल, मैं पूछना चाहूँगा। तो भाई ये बताएं कि रमज़ान वैसे तो एक बड़ा पायस सा महीना होता है और सब जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है इबादत करें, नेकियां करें, अपने आप को डिसिप्लिन करें, बट क्या रमज़ान में भी कोई फ़ैशन एग्जिस्ट करता है? कोई लोग कोई रमज़ान के लिए भी खसूसी कपड़े बनवाते हैं आपसे, मतलब? और ईद के फ़ैशन में और रमज़ान के फ़ैशन में क्या फ़र्क कितना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने फारूक। लोग ज़्यादातर रमज़ान में जो अपनी चीज़ें बनवाते हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू सीज़न देखते हैं कि नेक्स्ट सीज़न क्या आने वाला है। नई चीज़ें जो है वो रमज़ान में बनवा लेते हैं ताकि ईद के बाद और नॉर्मल लाइफ में भी उसे कैरी कर सकें। ये सबसे पहली बात होती है। ठीक। दूसरी बात ये कि रमज़ान के साथ कोई फैशन मुंसलिक नहीं है। ये हमारा एक रिलीजियस मंथ है और इसमें हर बंदे की कोशिश यही होती है सादा कि शलवार, हाँ, सादा शलवार कमीज़ हो, कोई फैशन ना हो और वो लिबास हो जिसमें आपकी इबादत झलक रही हो। ठीक ठीक है ना? ठीक। तो वो चीज़ एक आपकी रमज़ान में रहती है। जो आपने पूछा है क्वेश्चन कि भी ईद और रमज़ान की उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है, उस पर फिर दो चीज़ें हमारी आ जाती हैं। एक तो डेफिनेटली खुशी का त्यौहार है ईद का, बच्चों का थोड़ा सा और होता है और उसके ट्रेंड के हवाले से माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा ईद पे ये पहने। कुछ ये भी हो गया है कुछ सालों से कि रमज़ान के ईद के फ़ौरन बाद शादियाँ भी होती हैं और कुछ लोग इस तरह भी अपनी वार्डरोब को डिज़ाइन करते हैं कि भी अभी ईद का भी बना लूँ मैं और वही मैं आगे नेक्स्ट अपनी शादी पे भी चला लूँ। तो वो एक तीर से दो शिकार करने से भी काम चलाते हैं। मामला शनासी के साथ मैं भी जी फारूक हसन के सारे खूबसूरत लिबास फैसल साहब कुर्ता तैयब भाई ने बनाया हुआ है। मुफ्त के पैसे ये बाद में बात करेंगे। फैसल भाई ये बताइए, आप गेस्ट के लिए नहीं मंगवाते, अपने लिए मंगवाते? नहीं आपके लिए उन्होंने स्पेशल आपके साथ आने से पहले उन्होंने मुझे कहा कि फैसल भाई का उनसे मैं बात करूंगा, उनका साइज़ लेके मैं उनके लिए स्पेशल कुर्ता बनवाऊंगा। तो ये उन्होंने कमेंट किया ईद का कुर्ता आपका तैयब भाई बनाएंगे। फैज़ल भाई मुझे ये बताएं कि अफ्तारी में किस किस्म की आप मुरगन ग़ज़ाएँ पसंद करते हैं, लाइट पसंद करते हैं, खाना फ़ौरन खाते हैं, साथ बाद में खाते हैं, क्या रूटीन होती है रमज़ान में? क्या रूटीन होती है? फ़ौरन आपने तो मेरे साथ अफ्तारी की हुई है। हमारा तो नॉर्मली अगर कोशिश होती है घर में अफ्तार हो, घर में ना हो, लेकिन ऐसे किसी रिश्तेदार या दोस्त के साथ जिसका कंफर्ट लेवल आपका हो, तो हमारा ये था कि शुरू से हम अजान जब होती है तो खाना खा के उसके बाद साथ ही खाना। अच्छा, वो कोई पकौड़े समोसे साथ जो कुछ भी है, जो कुछ है सब एक साथ खाएंगे। अच्छा फैसल साहब, दोस्तों की तो बात कर रहे हैं, अफ्तारियों की बात करें, ये भी बताएं कि इतने मशहूर सियासतदान हैं आप। मैं इतना मशहूर किसने कहा? नहीं, हमारे नज़दीक तो आप हैं बिल्कुल, आपका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, आपका कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा। एक यंगेस्ट आप डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली के रहे, बिल्कुल अभी भी इनसे छोटे उम्र में मरकजी सेक्रेटरी 2008 से आपने इलेक्शन जीता, तो आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी सियासत में। आपसे ये जानना चाहेंगे, फैमिली लाइफ की आप बात कर रहे हैं, तो आप सियासतदान हैं, जाहिर सी बात है वीकेंड आपका स्टार्ट होता होगा तो फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर शादियां भी अटेंड करनी है, दोस्त अहबाब भी हैं, एक बड़ा हल्का अहबाब है, तो फैमिली को कैसे वक्त देते हैं या फिर वहाँ से शिकवे शिकायत ही खातून खाना से मिलते रहते हैं? वो उसके हम यूज्ड टू हो गए यूज्ड हो गया। और मैं भाभी से भी मिला हुआ, बच्चों से भी मिला हुआ। हाँ, तो वो बिल्कुल ये रिफ्लेक्ट करता है जो इसी कह रहे हैं ना, वो यूज्ड टू, वाकई में यूज्ड टू हो गए। उनको बिल्कुल वो एक अलग टेंशन, वो कहते हैं भाई आप हम कुछ नहीं कर, आप बताएं हम क्या करें। इनकी लाइफ ही ऐसी नहीं। नॉर्मली पॉलिटिशियन की लाइफ जो है, अक्सर लोग ये समझते हैं कि बिल्कुल ये फारिग हैं या कुछ है। टफ लाइफ होती है, बिजी लाइफ होती है। वीकेंड्स हमारे तो वीकेंड्स को हम कहते हैं वीक स्टार्ट होते हैं उस वक्त, क्योंकि अब रमज़ान का तो महीना है, लेकिन जब रमज़ान गुजरे, जैसे उन्होंने बात की, शादियाँ शुरू हो जाएंगी वीकेंड पे। आपको जो है तकरीबन 2 दिन में आपको 5-10 शादियाँ अटेंड कम अज़ कम करनी पड़ेगी। वीक डेज में भी ये रहता है आपका, यहाँ होते हैं यहाँ पे मसरूफियत है, हल्की में अपनी मसरूफियत होती है। यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप दिन को ऑफिस हैं, शाम को आपके टीवी चैनल शुरू हो जाते हैं। अब तो ये टीवी चैनल्स वाला भी एक वो ये इतने चैनल्स हो गए और एक ताल्लुक एक ऐसा एंकर से कहें या उनके प्रोड्यूसर से कहें या उनके स्टाफ से कहें, इतना हो गया कि आपको अब कम अज़ कम आप 10 चैनल ही लगा लें, चलो मैं बहुत कम ही कर रहा हूँ,
अब 10 चैनल में 3 प्रोग्राम आप पीक टाइम के लगा लें, उनमें से अगर एक प्रोग्राम में भी अगर आप गए, नॉर्मली इंसान जो है 1-2 प्रोग्राम कर सकते हैं, ऑक्यूपाइड होता है। लेकिन ज़्यादा करने पड़ते हैं, पार्टी के तर्जुमान भी हों, उसकी वजह से भी शायद कुछ ना कुछ कहीं पे फॉर एग्जांपल ये फ़ोन कर लेते हैं कि जी आज हमारा गेस्ट जो है वो इमरजेंसी हो गया, अपने इमरजेंसी और कोई नहीं आ रहा तो आप आ जाए, आप आ जाएं ये या बिल्कुल स्काइप गलत पे आ आप जाएं कह या रहे फ़ोन पे आ जाएं। आपके लिए काफ़ी देर से तैयारियां हो रही थी, मैं ये देख रही थी, बिल्कुल आप फैसल भाई तो इंटेग्रल पार्ट होते हैं मेरे हर प्रोग्राम का। फैसल भाई ये बताएं, रोज़े में अक्सर ह्यूमन नेचर है, ऑब्वियसली थोड़ा शॉर्ट टेम्पर हो जाता है इंसान, क्योंकि वक्त थोड़ा होता है, काम ज़्यादा होता है, टाइमिंग्स भी कम हो जाते हैं, फिर हर बंदा जल्दी में होता है, स्पेशली शाम को अफ्तारी से पहले ट्रैफिक में। आप लोगों की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो उसी तरह चलती होंगी, मीटिंग्स भी चलती हैं, सारे काम, और साथ साथ रोज़ा भी और मैनेज भी करना है, तो कभी ऐसा होता है कि आपको गुस्सा आ जाए और समझ ना आए कि आप क्या करें और आप वो करें जो आप नॉर्मली नहीं करते, वेरी कूल कम होता है। देखें उसमें एक्टिविटीज़, आपको याद है 2 साल पहले 2 साल पहले अगर प्रोग्राम जब 2 कॉन्फ्रेंस मोशन शुरू थी, वो भी रमज़ान के महीने में ही थी, अदम एतमाद थी हुकूमत के ख़िलाफ़, और मतलब है कि मीटिंग्स हैं, मैनेजमेंट है, ये एक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी, बढ़ जाए। अभी नॉर्मली होता है कि अगर आप किसी कंफर्ट जोन में अगर आप कहें तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि हम सहरी और नमाज़ पढ़ के सोएं और फिर जो है वो दोपहर को उठे, दोपहर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें और फिर, लेकिन नॉर्मली ये कि जब जैसे आप है आपने ऑफिस जाने सुबह कोई काम हो जाता है तो आप उठ जाते, तो नॉर्मली मेरा भी यही है कि मैं कोशिश होती है, सो नहीं सकते सहरी से पहले, लेकिन फिर अगर सुबह 10 बजे 9 बजे काम है तो उठ जाते हैं, फिर देखते हैं दोपहर में कोई पावर नैप टाइप सिस्टम हो जाए, तो ये चलता है, बस मैनेज करना पड़ता है। तो क्या करें। सही। तो भाई फ़ैशन के हवाले से ये पूछना चाहूँगा कि जो गल्फ़ में फ़ैशन है, या लेट से सऊदीया में वो जो लंबा एक ड्रेस जुब्बा जिसे कहते हैं वो पहनते हैं अक्सर, वो पाकिस्तान में कभी राइज नहीं हो सका, हालांकि बड़ा कंफर्टेबल ड्रेस है, और मैं जब भी उम्र की सादत हासिल करता हूँ तो मैं वहाँ पे यही ड्रेस पहनता हूँ और मुझे बड़ा पसंद भी है, लेकिन मैं यहाँ पे इस खौफ से नहीं पहनता कि और किसी ने नहीं पहना तो मैं बिल्कुल ही एक अजीब यूनिक सा लगूंगा। तो क्या वजह है इसकी, ये जो इंटरनेशनल फैशन है ये पाकिस्तान क्यों नहीं पहुँचता, फैशन या ट्रेंड? एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। और आप ये देखें कि सिर्फ ये सऊदीया की हद तक आप बात करें, आप यूके में और बाकी जो ममालिक आपके जो यूरोप है उसके वाले से भी अगर आप देखें ना तो आपको जुब्बा वहाँ पहनने में दिखेगा, लेकिन जो एशिया के कंट्रीज़ आपके मिलेंगे उसमें आपको ये जुब्बा कम देखने में मिलेगा। वजह ये है कि हम लोग उसकी एक तो हमारी वो है कि यार ये वहाँ जाके पहनना, मक्का की मदीना की हमने एक ताज़ीम अपने दिल में रखी हुई है, और क्योंकि वहाँ के बहुत सारे लोगों ने पहना हुआ होता है तो वो राइज भी महसूस होता है। सेकंड ये कि उसकी एक इज्जत है, बिल्कुल, कि यार ये हम लोग नॉर्मल लाइफ में उस इज्जत वाले ड्रेस को ना पहने बल्कि उधर ही जाके पहने, एक तो लोगों में कुछ ये भी है। दूसरी बात ये है कि यहाँ मतलब ये है कि थोड़े से मुँह फट ज़्यादा कह लें, अगर आपने कुछ चीज़ डिफरेंट सी पहनी हुई है तो उसको वो जीने नहीं देते, तो वो उसको अरबी जा रहा है जी, इसको कैसा लग रहा है, मतलब अभी भी इसने यही पकड़ा हुआ है हिसाब था अपना। तो इस किस्म की जो बातें, इस किस्म की चीज़ें, इनसे बचने के लिए अच्छा, पाकिस्तानी फैशन के बारे में बताइए, पाकिस्तानी फैशन कितना चैलेंजिंग है आपको लगता है? क्या ट्रेंड इतनी जल्दी बदल रहे हैं, आप उन्हें पकड़ लेते हैं और उतना ही ट्रेंड के हिसाब से लोग आपको ऑर्डर्स देते रहते हैं और वो बनते रहते हैं, या फिर हर शख्स का अपना मूड है, अपना मिजाज है, और प्लस ईद जब आती है तो प्रेशर कितना बढ़ जाता है आपके ऊपर कि ये सारे ऑर्डर्स क्लियर करने हैं? देखिए, अगर ना क्लियर करें तो क्या होता है? ना क्लियर करें तो लोगों की ईद मत्थे लग जाती है। पहली बात जो आपने की मैडम वो बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपनी मेंस वार्डरोब के हवाले से बात करूं तो ये जो आपके 3-4 इयर्स बिहाइंड आप जाते हैं तो उसमें इसने बहुत तरक्की की। मतलब अब तो ये सीन है कि आपकी कलर थीम मेल वार्डरोब, मेल ड्रेस के विदाउट आपकी कंप्लीट ही नहीं होती। मतलब ये है कि एक घराने में अगर एक खातून ड्रेस बना रही है तो वो 2 बच्चे भी बना रहे हैं तो उसके साथ उसको ज़रूर कंसिडर किया जाता है कि भी हाँ भी कि मेरा हस्बैंड जो पहनेगा वो हमारी थीम में है या नहीं। तो इट्स वेरी गुड पॉइंट कि मतलब फारूक साहब करते हैं अपनी फैमिली के साथ ट्विनिंग? बिल्कुल, इनको नहीं करेंगे तो हम करवा देते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फैसल भाई आपसे पूछना चाहूँगा एक सवाल कि टॉक शोज़ में आप जाते हैं रोज़ाना शाम को, लाइव होते हैं, ऑब्वियसली कुछ सवालात आपकी पसंद के होते होंगे, कुछ पसंद के नहीं भी होते, और क्योंकि वो लाइव होता है तो आपके पास ऑप्शन नहीं होती कि आप कहेंगे नहीं मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, जवाब तो देना है। कुछ बड़े टेक्निकल और मुश्किल भी होते हैं। कभी आप ऐसी सूरत में फंसे कि एक तरफ खाई है और एक तरफ कुआं? नहीं, कभी ऐसा मौका नहीं दिया। नहीं है, आप आज तो मैनेज कर लेते हैं, स्मूथली ड्रिबल कर लेते हैं। मैनेज कर लेते हैं। सीख लिया आपने ये? आपसे बहुत कुछ सीखा। अच्छा, ईद पर भी बात करेंगे फैसल साहब आपसे। बचपन की ईदें आपकी कैसी थी, अब की ईदें कैसी हैं,
उस वक्त रौनकें कैसी थी, अब रौनकें कैसी हैं? ईद हमेशा बचपन की होती है, बच्चों की होती है। नॉर्मली तो बड़ों का जब आप बड़े होते हैं आपकी वो जिम्मेवारियाँ होती हैं, बाकी चीज़ होती हैं। बचपन की ईद बच्चों की जो है वो अच्छी ईद होती है, बस वो ईदी के चक्करों में बाकी चक्करों में ये चलते रहते हैं। अब तो नॉर्मल होता है, मतलब है कि अपने इलाके में, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना पड़ता है, आप उधर बैठना पड़ता है। आप पहले दिन हमारा ईद का अपनी तबीयत का होता है, दूसरे दिन जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने आना होता है। सुबह से शाम तक जो है अपने वो अपने डेरा कहें या अपनी बाहर बैठना पड़ता है, उससे मुलाकात, क्योंकि कोई मिले ना मिले आपको पूरा साल, लेकिन उस ईद के सबसे मिलते हैं आप। ईद पे जो है वो आपको जो लोग बाहर से हैं वो आपके पास आते हैं, मुख्तलिफ छुट्टियों पे भी लोग आते हैं, मिल मुलाकात हो जाती है, गपशप लग जाती है। तो हमारा तो अल्लाह ताला के फजल से इस पर नाशुक्री नहीं करनी चाहिए कि मतलब है कि लोग आते हैं आपसे मिलते हैं या उसकी जाते हैं। नहीं, लोग प्यार करते हैं। फैज़ल भाई, एक पॉलिटिशियन बनने के लिए आपको तो चलें, और हमारे मुल्क में अक्सर ऐसा कि विरासत में मिलती है पॉलिटिक्स, मतलब आपके फैमिली में थी तो आपने बचपन से देखा, आपकी सिबलिंग्स में से आपने कहा होगा कि अच्छा चलो आई विल कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी। लेकिन आम यंगस्टर जो है अगर कोई सियासत करना चाहता है या आना चाहता है, जिसका कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, ताल्लुक़ नहीं है किसी भी जमात से, ना उसकी फैमिली में कोई है, वो किस तरह से सियासत में आ सकता है, क्या करे वो, हाउ डज ही गेट हिमसेल्फ इनटू पॉलिटिक्स? देखिए, इस मुल्क में बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जब हमारे पास डिक्टेटरशिप आया तो हमने अपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बैन कर दिया। नॉर्मली जो है आपकी जो नर्सरी है ना पॉलिटिक्स की, वो स्टूडेंट यूनियन होती है, जिसको आप पॉजिटिवली इस्तेमाल करें। स्टूडेंट यूनियन नेगेटिव इस्तेमाल होती है। पॉजिटिव इस्तेमाल हो, वहाँ से आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हैं, यूनिवर्सिटी में करते हैं आप, फिर वहाँ से आप बाहर ममालिक में भी आप देखें ना स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट्स होते हैं बाकी से। फिर उसके बाद जो है वो आप फिर पॉलिटिक्स में आ सकते हैं अगर आप एक अच्छे, मतलब हमारे उसमें आए हैं लोग PSF से, जैसे हमारी पार्टी के बाकी जमा से, और फिर ऐसे ऐसा इस पॉलिटिक्स में जो है वो लेकिन ये भी एग्जिस्ट तो करती हैं, PSF भी, MSF वो है, लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स एग्जिस्ट नहीं करती ना। बैन लग गया है, सिंध में हमने बैन ख़त्म कर दिया, हमने कानून साजी की थी। हमारी उम्मीद है कि पंजाब में और बाकी सूबों में भी और फेडरेशन में भी ये चीज़ हो, ताकि ये नर्सरियाँ बड़ी, जब आप उस प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आते आप स्टूडेंट यूनियन से ग्रूम हो जाते, फिर आप आ जाते हैं। सही। तो उसमें ऐसी बात नहीं, आप पॉलिटिक्स में हैं, इसमें अब ये नहीं है कि फैमिली पॉलिटिक्स है तो आप नहीं आ सकते, लोग आ रहे हैं अभी पॉलिटिक्स में। और आप में अगर पॉलिटिक्स अब में कुछ थोड़े से गट्स हों तो आपको स्पेस मिलती है पॉलिटिकल, इसमें भी पार्टीज में। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स कितना हेल्प आउट करती है पार्टी को? बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है अगर आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स पॉजिटिवली करें। मैं वो पहली बात करूँ पॉजिटिवली, कि ये ना हो कि आप रोज़ाना जो है ना वो आप बस हड़तालें करें, दंड के फसाद करें, क्लासों में ना जाएं, ये ना करें, बोले पॉजिटिव अगर आप उसको इस्तेमाल करें, मैं समझती हूँ बहुत ही। तो फैज़ल, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जब ये PSF वगैरह की तंजीमें पाई जाती हैं तो क्या रोल होता है उनका, क्या कैसे ब्रिज करते हैं वो स्टूडेंट्स के साथ? आपकी एक नर्सरी है, आप उसमें स्टूडेंट्स को लाते हैं, पॉलिटिक्स में लाते हैं, उसके बाद वो आगे अगर एक कॉम्पिटेंट है तो आगे प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में भी आ जाते हैं, और आए भी है लोग। और इसमें जो है मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी हुआ है। लेकिन जो बात करें PSF है, ये वो हैं, PSF भी है, MSF भी है, जमात इस्लामी की अपनी है, बाकी ISF है, बाकी सभी की हैं बिल्कुल। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि आप उसको अगर पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर है। अगर आप उसको नेगेटिव अनफॉर्चुनेट इस्तेमाल करें तो रोज़ाना ये जी यहाँ पे दंगा फसाद हो गया, लड़ाइयाँ हो गई, यहाँ पे ये हो गया, तो ये चीज़ें असल में यूथ में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और जज्बाती भी होते हैं। उसको पॉजिटिव जब आप मैच्योर पॉलिटिशियन बन जाए तो आपको पता होता है कि हर बात डायलॉग से हल करनी। खूबसूरत बात। लेकिन जब आप नौजवान होते हैं, कॉलेज स्कूल में होते हैं, तो आप फिर कहते हैं कि का भी जोर आजमाने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली, गलतियाँ करके देखें। नॉर्मली ये एक फैक्ट है कि आप गलतियाँ करके सीखते हैं। आपको बहुत ही मना किया जाएगा ना, आप ये काम ना करें। अच्छा, वो यंगस्टर्स जिनको आपने मौका दिया हो, उन्होंने गलतियाँ की हों, तो फिर आप दोबारा ऐसे लोगों को मौका देते? बिल्कुल हम देते हैं। हमारे देखिए हमारी पार्टी में हमारी जो पार्टी के दोस्त हैं, हमारे PSF यूथ के नौजवान लड़के, जैसे उन्होंने कहा कि होते हैं ऐसे जो बड़े तगड़े होते हैं, और बड़ा जो हम भी जब पहले पार्लियामेंट में थे, हमारे सीनियर थे, हमें बड़ी जोश, उन्होंने कहा आपको हालात खूब ठंडा कर देंगे। अभी हालात में ऐसा ऐसा बहुत ठंडा कर दें। अच्छा, मतलब ये फेज से गुजरते हुए फैसल भाई की ना दूसरी स्ट्रैटेजी, ये बहुत प्यार से स्माइल करते हुए ऐसी बात कर जाते हैं कि वो अगला बंदा जो है ना वो सोचता है कि अब मैं करूं क्या, रिस्पॉन्ड कैसे करूं मैं। वो कहावत है ना, मरता क्या ना करता, ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं आप। बिल्कुल मुस्कुराते हुए ऐसी बात करेंगे, अगला बंदा कहता है यार मुझे मौका मिल जाए तो मैं। अच्छा, सियासतदानों के कुछ ट्रेंड्स हैं, इस पे हम तैयब से बात करें। मैं तैयब भाई से यही बात करना चाह रहा था कि पॉलिटिशियंस में भी फैशन एग्जिस्ट करता है।
वैसे कि रिवायती तो ये है ना कि शलवार कमीज और वेस्ट शेरवानी पहनेंगे, वेस्ट कोट शलवार कमीज जो है ना ये टिपिकल आप भी ड्रेस लग रहे थे सदाम। हाँ, मतलब ये छाप बन गई है। लेकिन क्या कुछ आपके पास पॉलिटिशियंस आते हैं कोई फैशन सेंस उस सेंस? सर जी बात ऐसे है कि ये जो हमारा एक काम चलता है इलेक्शंस का, तो बंदा इलेक्ट होता कहाँ पहुँचता है? नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट हाउस। तो वहाँ अपने नेशनल ड्रेस ही कैरी करने होते हैं। तो ये जो छाप लगी हुई है इसका एक मकसद है कि भी आपने नेशनल को संभालना है, नेशन को, और आपने नेशनल ड्रेस कैरी करना है, जिसमें आपको प्रेफर किया जाता है कि आप शलवार की वेस्ट कोट ही पहने और शेरवानी से पहने। मेरा एक प्रोग्राम था तो शायद आपने ये पूछा नहीं, लेकिन मैं खुद आपको ये बात बता रहा कौमी असेंबली में आपने कुछ अभी किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उनका स्टाफ के सारे यूनिफॉर्म? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। उसमें जितना भी स्टाफ है आपका, सिक्योरिटी का है, चैम्बर अटेंडेंट्स का है, स्पीकर अटेंडेंट्स का है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम दी वन के जिसने उसको कम्प्लीटली हेड टू टो डिज़ाइन भी किया और प्रिपेयर भी किया। हमने उसको प्रिपेयर करके उनको प्रोडक्शन भी दी उसकी। तो अभी उन्होंने पहने हुए हैं माशाल्लाह, दे आर ऑल वेरी हैप्पी एंड दे आर सैटिस्फाइड। जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, दोबारा शेरवानी पे बात हो रही थी जी। शेरवानी को कैरी करने का क्या मकसद, उसका मतलब क्या है? मैं आमतौर पे लोगों से पूछता हूँ, या फिर उनके जहन में इसका जवाब नहीं होता है, या तो हमारे यहाँ ये रिवाज बना लिया गया कि शेरवानी शादी पे पहनी जाती है। ठीक है ना? बिल्कुल ऐसा मैं ये समझता हूँ, और हकीकत में ये है कि शेरवानी का मकसद है जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी लेना। देखिए जब आप एक हल्फ उठा रहे होते हैं बिल्कुल, और एक प्रेसिडेंट बन रहे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन रहे होते हैं, तो आप एक शेरवानी पहन के हलफ लेते हैं कि भाई मैं इस कौम की खातिर ये कुछ करूँगा। इसी तरह जब आप शादी पे शेरवानी पहनते हैं तो आप बेड़ा उठाते हैं एक ख़ानदान का, एक खानदान कि भी आपने जिसके साथ मुंसलिक हुए हैं उसका बहुत पूरी जो गहरी बात फैमिली आपने है कही। वो अब मेरे साथ अटैच है, मैं उनकी भी पासदारी करूँगा और अपनी फैमिली। अच्छा, प्रिंस कोट्स का आजकल बड़ा फैशन है, जी। ये पहले भी था या अभी आया? नहीं ये अभी आया, मतलब अभी आया। 3 इयर्स 4 इयर्स कह लें। बहुत रेयर पहले पहना जाता था, लेकिन अभी तो ये है कि कॉमन वेयर। साउथ ईस्ट एशिया में वैसे ये फैशन है, श्रीलंका में भी है और बाकी भारत में भी है और ममालिक में भी। साउथ ईस्ट एशिया में ये प्रिंस सूट का बिल्कुल ऐसे काफ़ी, और इवन चाइना, थाईलैंड इस साइड पे भी है। पाकिस्तान में अब आके जिस तरह जी लेकिन हमारा उनका थोड़ा सा कल्चर वाइज प्रिंट्स होते हैं। जी हाँ जी, तो और कलर्स होते हैं, कलरफुल डार्क होता है होते जी। हैं। तो हम लोगों का ये है कि वेडिंग से रिलेटेड जो मतलब सोबर चीज़ें हैं, जो कलर ट्रेंड में बेज होता है और उसी का थोड़ा ही वाइट बनता है। और लाइट कलर्स की जैसे तरफ अभी जाते जो हैं। लास्ट आप सीजन गुजरा आपका, तो उसमें ब्लैक था, तो आपका शलवार कमीज और ब्लैक ही प्रिंस कोट था साथ। ठीक है, शेरवानी भी इसी तरह हम वापस आएंगे आपकी जानिब और यहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हम मुनक़ता कर रहे हैं। रमज़ान पाकिस्तान के नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त ट्रांसमिशन में वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं, आप देख रहे हैं रमज़ान पाकिस्तान। जी जनाब, मैं हूं सैयद फ़ारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं राफ़िया अवान। और तैयब भाई, आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आजकल महंगाई थोड़ी सी ज़्यादा है और ऑब्वियसली पहले अगर एक आदमी ईद के लिए या रमज़ान के लिए शलवार कमीज़ बनवाता था तो 2 3 4 बनवा ले, अब वो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है। तो आपने कितना प्राइस का इफ़ेक्ट पास ऑन किया अपने कस्टमर्स को? देखें, ये एक बहुत बड़ा मैटर है जो चल रहा है अभी। लोग तो सब ब्रांड क्वेश्चंस हो गए हैं और उनको उसके अलावा डिज़ाइन किया हुआ या मतलब हल्की चीज़ पहनने का बिल्कुल भी वो रवादार नहीं। वो समझते हैं कि यार मेरा एक हो जाए, 2 हो जाए, लेकिन ब्रांड के होने चाहिए। मैं एज अ डिज़ाइनर पूरे पाकिस्तान के डिज़ाइनर्स को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोगों के हालात देखते हुए अपने आउटलेट्स पे एक रेंज ऐसी बनाएं जो इकोनॉमिकल हो, जो हर बंदा अफोर्ड कर सकता हर हो। तबका अफोर्ड कर सके। उसमें आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैंने सोचा है कि एक आप फुल सूट की रेंज कर लें, उसमें आपका बैन वाला सूट भी आ जाएगा, कॉलर वाला भी आ जाएगा, और एक आप कुर्ते की रेंज भी बना सकते हैं अच्छा जो कि वाइट ट्राउज़र और ब्लैक ट्राउज़र के साथ भी आप पहन सकते हैं। वो जिसका दिल चाहे ट्राउज़र ले, जिसका दिल चाहे ना ले, और अपने पहले वाले ट्राउज़र के साथ नया कुर्ता ही कैरी कर ले, चाहे तो वो कर सकता है। और वो ब्रांड ना हो बेशक, नॉर्मल नहीं, ब्रांड अपना बना सकता है भाई। ब्रांडेड ही हो लेकिन रेंज मेरे पास एक चीज़ है कि मैं अपना एक लेवल बिल्ड करने के लिए एक 17,000 18,000 रुपये से कम का शलवार कमीज नहीं बनाता। लेकिन अगर मैं थोड़ी मेहनत करूं और अच्छी चीज़ परचेज़ करूं कम पैसों में, कपड़ा ही है ना, तो उसके लिए हम लोग ड्यूरेबल चीज़ देखें लेकिन प्राइस उसकी कम हो। और स्टिचिंग वाले से बात की जाए कि भी हमारा एक रेंज बन रही है जो थोड़ी कम रेंज वाली है, तो उसको बना थोड़ा करके
कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको, तो उसको एक अच्छी प्राइस में लेके आए ताकि हमें भी इकोनॉमिकल पड़े और हम सेल भी इकोनॉमिकल और लोग भी खुशियाँ इससे बांटें, क्योंकि जी। रमज़ान और ऑब्वियसली ईद का मकसद भी खुशियाँ बांटना है। फैसल भाई, आपसे पूछना चाहूँगा, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं आप, और ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन के बगैर हर वक्त यू हैव टू बी ऑन टोज़। हाँ, रात को भी 2 बजे 3 बजे जब तक आप सोते नहीं होंगे और सुबह उठते साथ ही पहले चीज़ आप मोबाइल चेक करते होंगे। मुझे लगता है रमज़ान में सबसे ज़्यादा खुशी से और शौक़ से किस दोस्त की इफ्तारी करते हैं एहतमाम के साथ, कि हर रमज़ान में इसकी तो इफ्तारी मैंने करनी करनी है? आपकी तो करनी है बाकी यार आप देखिए फैजल भाई, अब फिर मेरे पे लिया नहीं। आपके और भी कुछ चंद दोस्त हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, तो जिनको शिकायत भी रहती हैं अक्सर आपसे, तो मुझे पता है आप जिधर जाना चाहते हैं। तो वो आप कोई है ऐसी कोई पर्सनैलिटी जिनकी आप शौक से इफ्तारी करें? और देखिए, मैंने ये कहा और कि दोस्तों के साथ दुश्मनों के भी अफ्तारनामे कबूल करते हैं या सिर्फ दोस्तों के ही करते हैं? दुश्मनों को तो ज़्यादा नुकसान देना चाहते हैं। लेकिन ये है कि मैंने पहले कहा कि कंफर्ट लेवल जहाँ पे हो बंदा, वहाँ पे इफ्तारी इसीलिए होते हैं बंदा। किन के साथ है आपका कंफर्ट लेवल? कोई करीबी दोस्त हो जिनकी आप इफ्तारी? अब फारूक के अलावा आप नाम हो गए बताना है नहीं, आपने। मेरे अलावा मैं तो हूँ, मेरे अलावा और है, आपको पता है, आप जिसका नाम नदीम चंद साहब का नाम लेना चाहते हैं, वो हमारे उसमें है। जी, करते हैं आप एहतमाम वगैरह इफ्तारी वगैरह का? हर साल एक रिचुअल होता है कि जी इफ्तारी करें जब कहीं ना हो तो हम बैठ जाते हैं इकट्ठे कैजुअली। हाँ, जोरी नॉर्मली ये होता है इस्लामाबाद में कहीं ना कहीं इफ्तारी, अब पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई होता है तो पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू है, यहाँ पे इलेक्शंस भी शुरू हैं मुख्तलिफ, तो नॉर्मली बाहर ही होती बाई है, इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो नॉर्मली बाहर होती है। तो जब होती है तो कोशिश होती है, पहली प्रायोरिटी तो घर है, घर ना हो तो फिर उसके बाद जो है। और इफ्तार पार्टीज की इन्विटेशंस बहुत सारी अब तो इस्लामाबाद में सहरी भी शुरू हो गई है, इफ्तार तो छोड़ दें। सहरी की इन्विटेशन बिल्कुल सहरी एक नया की ट्रेंड है। जैसे आपने फैशन चेंज की बात की है, ये अब नया ये ट्रेंड भी चेंज हो गया। सहरी पे भी जैसे लोग कि एहतमाम करते हैं। बिल्कुल ट्रेंड की बात करें नहीं, तो दावतें हैं, बाकायदा कार्ड आ रहे हैं, बाकायदा दावतें हैं। कार्ड, इनविटेशन कार्ड पिछले साल भी तमाम थी। किए जा रहे हैं। अच्छा फैसल साहब, ये भी वेरी क्विकली, हमने ब्रेक पे भी जाना है, आपसे छोटा सा जवाब ये भी लेते हुए जाएंगे कि फैसल करीम कुंडी का भी कोई फैशन सेंस, कोई डिज़ाइन, कोई स्टाइल के मैंने ये पहनना है, ये ब्रांड है, ये कलर कॉम्बिनेशन है, ये अच्छा मैं लगता कभी है? ब्रांड बहुत स्टाइलिश हैं ये, बिल्कुल अभी बिल्कुल जवाब नहीं देंगे। आप इन्हें कभी देखें आप शाम क्यों को jealous? डिनर्स वगैरह आप पे क्यों jealous हैं? नहीं, मैं यहाँ डिज़ाइनर तो मैं डिज़ाइनर से कोई ज़ाती मसाइल खुल रहे हैं। डिज़ाइनर की मैं आपको मैं कभी भी नज़र आएंगे कोई सूट में आपको दिखा दूँ, कोई डिज़ाइनर की सूट नहीं। नहीं, बट ही गोज़ टू डिप्लोमेटिक मिशन ज़रा, बड़े ही इज़ वेरी वेल एप्टली ड्रेस्ड। मैं खुद परेशान होता कभी जाके नॉर्मल शलवार में, मैं कहता हूँ ये आप कहाँ से, मतलब बड़ी ज़बरदस्त। अब ये जो नाजरीन इन दोनों की आपस में जो कसर नफसी का सिलसिला चलता जा रहा है और बिल्कुल ना रुकने का नाम ले रहा है, तो इस बीच में हम ले लेंगे रमज़ान पाकिस्तान में एक ब्रेक, वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। ऐ अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। इस बाबरकत महीने में भी एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग के जरिए हासिल करें शरीयत के ऐन मुताबिक प्रीमियम डेबिट कार्ड, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, माई ABL डिजिटल बैंकिंग, फ्री चेकबुक, वसीला हज और उम्रा अकाउंट। इसके अलावा मुल्क भर में 127 इस्लामिक बैंकिंग और 1450 से जायद ऑनलाइन ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान।
लाहौर में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के नाजरीन अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोज़ा इफ्तार किया। रमज़ान पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ नेटवर्क की लाइव ट्रांसमिशन, लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन आप तक पहुंच रही है सैयद फ़ारूक हसन और राफ़िया अवान के साथ। ख़वातीन वज़ात, हम जल्दी से किचन कॉर्नर की तरफ जाएंगे और देखते हैं उनकी डिश तैयार हो गई है। ओवर टू यू अरीज। जी बिल्कुल, जो हमारा पास्ता है, रेड सॉस पास्ता जिसको शेफ़ नोमान ने नाम दिया है, वो बिल्कुल रेडी हो गया। आप लोग देख रहे हैं कि हम डिश आउट कर रहे हैं और इसकी स्पेशलिटी मैंने आपको जैसे शुरू में ही बताया था कि आप चिकन को ग्रिल भी कर सकते हैं और चिकन को फ्राई भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर चिकन को जो है वो शैलो फ्राई किया है। अब इसके ऊपर चेरी टोमेटोज़ शेफ़ नोमान डाल रहे हैं, साथ ही साथ हम इसके अंदर चीज़ को भी शामिल करेंगे। और आपने ये देखा होगा कि जब ये पास्ता अक्सर जब हम घरों में बनाते हैं तो ये वैसा नहीं होता जिस तरह से जो टेस्ट हमें रेस्टोरेंट्स में मिलता है। तो मैंने उसकी वजह शेफ़ नोमान से पूछी तो उन्होंने मुझे बताया है कि हम इसमें पास्ता वाटर का ज़रूर इस्तेमाल करें। जैसे जैसे पास्ता पकता जाता है तो थोड़ा थोड़ा हम उसमें जब पास्ता वाटर ऐड करते जाएंगे तो पास्ता कभी भी उस तरह से नहीं होगा जिस तरह जेली नुमा पास्ता हमारे घरों में हो जाता है। एक ट्रिक इसकी ये है और दूसरी ट्रिक ये है कि जब आपने पास्ता बनाना है तो उसको 95% या 90% अक्सर होता है कि हम उसको बॉयल कर लेते हैं, लेकिन हमने इसको 85% तक डन करना है और जो उसका बाकी 15% कुकिंग टाइम है वो हमने तब देना है जब हम पास्ता के अंदर बाकी तमाम चीज़ों को या इंग्रेडिएंट्स को जो है ऐड कर रहे होंगे। अब शेफ़ नोमान हमें ये बताएंगे कि इसके की इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। जैसे कि आपने बताया, ये पेन अरबिता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नेम है क्योंकि वो आम पब्लिक को नहीं समझ सकते, तो इसको हम बोल सकते हैं पेनी पास्ता एंड रेड सॉस। तो ये वन ऑफ द बेस्ट हमारा पापा सालिस का है। तो इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं रेड सॉस, सन ड्राइड टोमेटो, ब्लैक और ग्रीन ओलिव्स और मेन जो इनकी इंग्रेडिएंट्स है पेनी पास्ता विद पास्ता वाटर। ये ज़बरदस्त सा जो पास्ता है हमारा तैयार हो गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रूर दिखा दें और रेसिपी कार्ड आप तक पहुंचा है। थैंक यू सो मच। आप पापा सेलिस के किचन से हमारे साथ हैं और खत्म होने तक ये पूरी शेफ बन जाएगी। हाँ बिल्कुल, शेफ बन जाएगी। और जल्दी से क्विकली मैसेज लेते हैं। तैयब भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी फ़ारूक भाई, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, टाइम से पहले नहीं और मुकद्दर से ज़्यादा नहीं। वक्त से पहले नहीं, किस्मत से ज़्यादा। ये दो चीज़ें हमें चाहिए कि इस कौम के हर नौजवान को इसका दामन पकड़ लेना चाहिए। सही। जितने जल्दबाज हो गए ना तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा बात है। फैसल भाई, आप पॉलिटिकल क्लाइमेट को थोड़ा ठंडा करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब वो फेज़ इलेक्शन का गुजर गया। इलेक्शन में हम बहुत सी बातें करते हैं, एक दूसरे पे तनकीद भी करते हैं चीज़ें। अब एक टाइम आ गया कि इस मुल्क को जो है हम ये कौम जो है इस सियासतदानों की तरफ देख रही है, इस पार्लियामेंट की तरफ देख रही है, इस हुकूमत की तरफ देख रही है और इस पे उम्मीद रखी हुई है कि हमने इस मुल्क को जो है ये पॉलिटिकल इकनॉमिकल क्राइसिस से निकालना है, दहशतगर्दी को भी जो है उनका भी मुकाबला करना है। तो इसके लिए हम सबको मिलकर एक टेबल पे बैठ के इस मुल्क को जो है उजाले की तरफ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क होगा तो हम होंगे। बेशक पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान हमारी शनाख्त है। ख़वातीन आज़ाद, इसके साथ ही हमारी आज की इस ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ। चाहते हैं आपका ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़ारूक हसन और राफ़िया को दें इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।